नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बॉलीवुड की एक 1000 करोड़ की ब्लॉकबस्टर मूवी दे सकती है। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। पता नहीं किसने लिखी है, राइटर का नाम नहीं पता चल पा रहा है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश के गैंगस्टर्स के पास इतने अच्छे राइटर्स कहाँ से आ रहे हैं, इतने अच्छे स्टोरी टेलर्स कहाँ से आ रहे हैं। एक बार की बात है दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक सुपरस्टार शूटिंग करने पहुंचता है और अपनी शूटिंग से फ्री होने के बाद वो एक ब्लैक बग यानी काले हिरण का शिकार कर लेता है। जब ये बात एक 5 साल के बच्चे को पता चलती है तो वो बिश्नोई समाज के लिए बदला लेने की ठानता है, क्योंकि काला हिरण उस समाज के लिए बहुत ही पूजनीय माना जाता है और उनके भगवान का स्वरूप होता है। फिर वो बच्चा बड़ा होता है, कॉलेज आता है। कॉलेज आने के बाद वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ज्वाइन करता है और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चलते उस पर कई एफआईआर होती है और वो क्राइम की दुनिया में कदम रखता है। और क्राइम की दुनिया में कदम रखने के बाद वह लड़का जो है बहुत कम उम्र में क्राइम की दुनिया का बादशाह बन जाता है। देखते ही देखते हमारे देश का टॉप मोस्ट गैंगस्टर बन जाता है। और सिर्फ देश का ही नहीं, वो इंटरनेशनली अपने गैंग को ऑपरेट करने लगता है। और हम आपको बता दें कि वो जेल के अंदर से ही पूरे गैंग को ऑपरेट करता है। और एक दिन जेल से ही इंटरव्यू देकर वह ये ऐलान करता है कि उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अब उस सेलिब्रिटी की मौत है। क्या ये कहानी आपको सुनी सुनी लग रही है? अगर आप नहीं समझे तो मैं आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। आप उस 5 साल के बच्चे की जगह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को रख दीजिए और सुपरस्टार की जगह सलमान खान को रख दीजिए, जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत लोगों के करियर बनाए भी हैं और अपनी पावर से बहुत लोगों के करियर उजाड़े भी हैं। पर वहीं अब उनके करियर पे, उनके जीवन पे संकट आ गया है और वो, हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत घबराए हुए भी हैं। मुंबई की अगर हम 90s के दशक की बात करें तो मुंबई अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त में पूरी थी। इस देश की इकोनॉमिक कैपिटल जो थी वो, कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग उसको रूल करते थे। पूरे बॉलीवुड पर उनका कब्जा था और बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के रिश्ते जो हैं वो कभी छुपे नहीं हैं। और इस पूरी गंदगी को 15 साल लग गए पुलिस को साफ करने के लिए। और धीरे धीरे गंदगी फिर से वहीं मुंबई की ओर लौट रही है। 15 अक्टूबर की रात मुंबई ने बहुत दिन बाद किसी इतनी फेमस पर्सनैलिटी का मर्डर होते हुए देखा, ब्रूटल मर्डर। 15 अक्टूबर की रात करीब 9:30 बजे बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान के ऑफिस के नीचे खड़े हुए थे और वहीं पर एक जश्न चल रहा था। उसी जश्न के बीच 3 लोग आते हैं, नकाबपोश, और आकर बाबा सिद्दीकी के ऊपर करीबन 7 से 8 राउंड फायर करते हैं, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगती है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। बाबा सिद्दीकी की मृत्यु का कारण उन्हें सलमान खान का करीबी होना बताया जा रहा है। और इसी के बाद अपने सिग्नेचर स्टेप के तरीके से ही लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के एक मेंबर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस मर्डर की जिम्मेदारी। पर क्या यही सच्चाई है, या लॉरेंस बिश्नोई को इस देश की इकोनॉमिकल कैपिटल के अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनानी है? आइए इस मर्डर का एक दूसरा एंगल भी देखते हैं जो इससे बहुत ज़्यादा तार्किक है। बाबा सिद्दीकी का इन्फ्लुएंशियल एरिया बांद्रा वेस्ट है, जो कि रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही रिच और प्राइम एरिया है। बाबा सिद्दीकी का बिल्डर्स के साथ एक अच्छा कनेक्शन रहा है और बिल्डर्स अक्सर बाबा सिद्दीकी जैसे नेताओं के पास आते जाते रहे हैं अपने परमिशंस और अप्रूवल्स को लेकर। बाबा सिद्दीकी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर को अपनी फाइनेंशियल गेन के लिए इस्तेमाल किया है। हम आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी वही पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं जिनके ऊपर 2000 करोड़ का घोटाले का आरोप भी है, जो कि लैंड से ही जुड़ा हुआ मामला था। और सरकार ने करीब करीब 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इनकी सीज भी करी थी इसी केस के चलते हुए। पुलिस ने बताया है कि बाबा सिद्दीकी के साथ साथ उनके बेटे जिशान की भी सुपारी इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को दी गई थी, जो कि इस केस को थोड़ा लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बदले के पर्सपेक्टिव से अलग कर देता है। बाबा सिद्दीकी की अगर हम इफ्तारी पार्टी की बात करें, जो कि हमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक यहाँ पर लग रहा है, बाबा सिद्दीकी की इफ्तार की पार्टी बहुत ही फेमस है, बहुत ही ग्लैमरस होती है। बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स वहाँ आते हैं, महाराष्ट्र के और मुंबई के बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी इस पार्टी को बिजनेस डील्स और बड़ी बड़ी डील्स के लिए यूज़ किया जाता है, लोगों के बीच के मतभेद मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है।
इसी पार्टी के दौरान एक किस्सा बहुत फेमस है इसी पार्टी का, जिसमें 5 साल से चल रहे विवाद सलमान खान और शाहरुख खान के बीच की खटास मिटाई गई थी बाबा सिद्दीकी द्वारा। तो क्या बाबा सिद्दीकी को मारने के बाद लॉरेंस ये जगह लेना चाहता है? क्योंकि दाऊद और छोटा राजन के जाने के बाद ये जगह एकदम खाली हो गई है। अब हम बात करते हैं लॉरेंस की लाइफ की। साल 1993 में फिरोजपुर पंजाब का एक शहर है, उसी के एक गांव में जन्म हुआ था लॉरेंस का। उनके पिता हरियाणा पुलिस में सिपाही थे, इसी के चलते वो हरियाणा में शिफ्ट हो गए। उनकी शिक्षा जो है वो हरियाणा से पूर्ण हुई। अपनी स्कूलिंग करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ पहुंचे और उन्होंने डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। डीएवी कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली और इसी के चलते उनके ऊपर कई एफआईआर्स भी दर्ज हुई, जिनमें अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्सटोर्शन जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। इसके बाद साल 2011 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स में एडमिशन लिया, जहां उनकी दोस्ती गोल्डी बरार से हुई, जो इस समय कनाडा से पूरी गैंग कोऑपरेट करता है। और हम आपको बता दें कि ये वही गोल्डी बरार है जिसने सिद्धू मूसेवाले मर्डर कांड में फेसबुक पोस्ट के जरिए इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के चलते कई मर्डर्स के बाद राजस्थान पुलिस लॉरेंस को अरेस्ट कर लेती है और इसके बाद लॉरेंस जेल से ही अपना पूरा गैंग ऑपरेट करने लगता है। करीब करीब 2000 लोगों का उसका गैंग है और उसमें करीबन 700 शूटर्स हैं। और लॉरेंस इस पूरे गैंग को जेल के अंदर से ऑपरेट करता है और बाहर इस गैंग का पूरा काम कनाडा में बैठा गोल्डी बराड संभालता है। ऐसा क्या है जो प्रशासन लॉरेंस को रोकने में नाकाम है? लॉरेंस की जेल के अंदर की सेल्फीज वायरल होती रही हैं, उसकी पिक्चर्स वायरल होती रही हैं और हाल ही में तो एक पूरा बड़ा इंटरव्यू जो कि वीडियो कॉल के माध्यम से जेल के अंदर से दिया गया था, वो बहुत वायरल हुआ। उसी इंटरव्यू के दौरान लॉरेंस ने बताया कि उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद सलमान खान की हत्या करना है। अगर हम लॉरेंस बिश्नोई का एरिया ऑफ क्राइम देखें तो वह 3 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। इन 3 स्टेट्स में उसकी गैंग सबसे ज़्यादा एक्टिव है। वो यहाँ पे किसी भी क्राइम को कर देते हैं। उन्होंने जो अपने पूरे क्रिमिनल हिस्ट्री के बड़े हत्याकांड करे हैं वो यहीं पे किए हैं। सिद्धू मूसेवाले का हत्याकांड पंजाब में हुआ है। सुखदेव सिंह गोगामाड़ी का हत्याकांड, जिसके चलते बहुत लंबा प्रोटेस्ट देखने को मिला, वो हुआ है राजस्थान के अंदर। और इन्हीं 3 स्टेट से सटी हुई एक और स्टेट है जिसका नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कुछ समय पहले एक बहुत बड़ी क्राइम कैपिटल हुआ करती थी, पर आज उस स्टेट में क्राइम बिल्कुल कम है। ये वहाँ के प्रशासन और वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट की एक अचीवमेंट है। तो क्या ये प्रशासन इन स्टेट्स में नाकाम हो जाता है लॉरेंस को रोकने के लिए? तो आखिर में सवाल यह है दोस्तों कि क्या लॉरेंस सच में उस काले हिरण ब्लैक बग की मौत का बदला लेना चाहता है, जो बिश्नोई समाज के लिए एक पूजनीय जानवर है, उनके भगवान का स्वरूप है? या लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ सलमान खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज जिनका अच्छा खासा बॉलीवुड में रसूख रहा है और बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े पॉलिटिशियंस को मारकर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी एक धाक बनाना चाहता है?